पहले तो जी सभी को नमस्कार। और जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो कल सीएम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो सरपंचों को उनके अधिकार देने का जो उन्होंने काम किया है, तो ये जो सीएम साहब ने जो प्रेस में बोला है ना, ये हमारी मांगे नहीं थी। हमारी जो मेन मांगे थी 73वें संशोधन के अंदर 11वीं सूची के पूर्ण 29 अधिकार थे, उनकी मांग थी। और उनका जहाँ तक लग रहा है कि इसके अंदर कोई चर्चा नहीं है। तो जो भी इन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की है उसके लिए हम उन जो मांगे हैं उनका बहिष्कार करते हैं, और जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन है वो वैसे ही जारी रहेगा। क्या मुख्य मांग थी टेंडरिंग का जो उन्होंने 2 लाख से 5 लाख कर दिया है? ये देखिए, सभी के सामने तो ये आ रहा है कि सरकार ने 2 से बढ़ा के 5 कर दिया, तो हम 2-5 की बात ही नहीं करते ना। हम तो हमारे पूर्णतः जो अधिकार है वो मांग रहे हैं। देखो, जहाँ तक लग रहा है सरकार अपनी तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है और जो प्रदेश की जनता है उसको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि ये अपने जो तौर तरीके हैं वो ना आजमाए, क्यों जो देश की जनता है ना वो समझ चुकी है कि अपने जो भी हमारे अधिकार है वो छीन कर अपने चहेतों को देने का काम कर रही है। तो ये जो आम ग्रामीण है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात कल हम जैसे भी है हमारा पंचकूला के अंदर प्रदर्शन रहा, उसमें हम पे लाठीचार्ज किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये तानाशाही नीतियाँ बंद करें, और जो हम कल 17 का विधानसभा का घेराव कर रहे हैं उसके अंदर बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। मैडम, अभी कहाँ पेच फंसा हुआ है? मुख्यमंत्री ने भी अपना कुछ नरम रुख दिखाया है। देखिए, हमारी जो मांगे थी वो मेन मांगे यही है कि जो हमारे 29 अधिकार हैं वो पूर्ण रूप से हमें दिए जाए। मतलब एक ही टेंडरिंग की 5 लाख वाला मामला नहीं है, उसके अलावा भी और भी काफ़ी मांगे हैं जिनके ऊपर ये पेच अभी फंसा। हाँ जी, हाँ जी, तो कल का जो घेराव है वो वैसे ही रहेगा? हाँ जी, हमारा जो भी है घेराव का है और विरोध प्रदर्शन है हमारा वैसे ही जारी रहेगा। और हम जो भी है सरकार की जो भी है कूटनीतियों पे उतरी है हम उनका झुका के ही रहेंगे, किसी हद तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो कितना आंदोलन ये लंबा चल सकता है? आंदोलन को हम लंबा चलाएंगे। और सरकार क्यों नहीं मानती, सरकार मानेंगी। जहाँ तक लग रहा है जो कल उन्होंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके अंदर देखिए ना, सरकार डरी हुई है। जहाँ तक है वो प्रेस नोट जारी कर दिया उन्होंने। इसमें हमारी मीटिंग हुई थी, जैसे 9 और 10 तारीख की मीटिंग थी, उसके अंदर हमारी कोई सहमति नहीं हुई। ये तो वही होगी ना, तानाशाही नीतियाँ हैं, हम पे थोपने का काम कर रहे हैं। कई बार आप लोगों को वहाँ बुलाया भी गया, फिर बिना बुलाए मुख्यमंत्री वहाँ से करनाल की ओर निकल गया, 2 घंटे वहाँ इंतजार करते रहे सचिवालय में। देखो, हमें बुलाया भी गया, 9 तारीख को भी बुलाया गया था। चलो हम मीटिंग करने के लिए गए, क्यों कि जो वार्ताएं बैठ के हो सकती हैं तो वो दूर रहने से नहीं हो सकती। क्योंकि मेन मकसद हम यहाँ से गए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ गए थे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी थी, हम पॉजिटिव ही करके आते। पर जो हमारी मांगे थी उन पे जो सीएम साहब ने गौर नहीं किया। और फिर भी कोई भी ई टेंडरिंग की आज बात कर रहे हो आप, ई टेंडर की भी बातें बहुत लंबी चली थी, तो जो अधिकारी बैठे थे उनके पास जवाब नहीं था। हमने क्वेश्चन किए, उसके जवाब नहीं थे। हमने ये भी कहा था। और सरकार विश्वास क्यों नहीं करती? सरपंच पे भी विश्वास करना चाहिए। और फिर भी हमने ये भी बोला था कि आप हमें 1 साल के लिए ये काम दीजिए, उसके बाद में भी फिर आपको जैसे हमारे सरपंच के काम में गुणवत्ता नहीं नज़र आती है तो 1 साल के बाद आप 2 लाख की क्या पूरा जो 0 से स्टार्ट कीजिए, ये टेंडर लागू कर दीजिए। हम इसके साथ सहमत हैं। मैडम, ओवरऑल रणनीति क्या रहेगी आगे विरोध की बात की जाए? देखिए, हमारा कल का है वो पुरजोर तरीके से होगा। और जो भी अभी जैसे है ना, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद मेंबर हमारे साथ नहीं होंगे, ये चीज़ नहीं है कि आम ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गया है। आम ग्रामीण को ये पता लग गया है कि जनता जो है वो जो सरकार है जो हमारे साथ क्या कर रही है। और आम ग्रामीण जैसे भी है हमारे साथ जुड़ के लाखों में लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। और उसमें पता क्या है जी, सरपंचों ने जो प्रस्ताव भेजे हैं वो किसी ने 1.5 लाख का अपने लेवल पे छोटे काम होने थे वो भेजे हैं जी। तो सरकार ने एक्शन ऑफिस में क्या किया, उसको जैसे गांव के 3-4 प्रस्ताव थे उनको क्लब कर दिया, उन्होंने क्लब करके उनको इकट्ठा करके भेज दिया इन्होंने।
तो वो इस लेवल पे छोटे प्रस्ताव गए हैं, ना कोई बड़ा प्रस्ताव, 2 से ऊपर कोई प्रस्ताव नहीं गया था अभी तक का। तो ये तो सरकार ने एक ठीक है, उन्होंने भी अपना बायोडाटा पेश कर दिया भी हमारे पास इतने प्रस्ताव आए हैं, बड़ा प्रस्ताव तो अभी तक उनके पास गया ही नहीं कोई अभी तक ही। सरकार कह रही पैसे भी इनके खातों में डाल दिए हैं कि 14 दिन बच्चे हैं, लैप्स हो जाएगी राशि। नहीं, वो कोई नहीं जी, इनका चंडीगढ़ ट्रेजरी ऑफिस है जो इनका बैंक है, चाइल्ड वेलफेयर बैंक है, वो सारी जो राशि है वहाँ पड़ी है, कोई किसी पंचायत के खाते में 1 रुपये नहीं आया। आप आज से जाके बैंक अकाउंट चेक करवा सकते हैं आप, मतलब वो सरकार के पास ही पैसे पड़े हैं, अभी तक किसी भी पंचायत के खाते में पैसा नहीं आया है जी। तो ये तो सरकार शरेआम गुमराह कर रही है। अच्छा, 13 तारीख को हम ब्लॉकों की मीटिंग ले रहे थे, तो उसी टाइम मैडम के पास फ़ोन आता है भी आप चंडीगढ़ पहुंचो, भी आज आपकी अर्जेंट मीटिंग है। तो इलाहाबाद मीटिंग करने के बाद मैडम यहाँ से निकल गए चंडीगढ़ के लिए सीधा जी। तो वहाँ पर कोई मीटिंग जो इनकी हुई है वो सिर्फ 17 का कैंसिल करवाने के चक्कर में थे, और कोई उनका वो पर्पज़ नहीं था टेबल टॉक वाला। तो जब उनको पता भी ये हमारी स्टेट लेवल की जो कमेटी है हमारी नहीं मानी, तो उसके बाद उन्होंने कल अपना वो राजनीतिक चल दिया, जो आप कह सकते हैं चाल चल दी। देखो, वहाँ जब मैं गई थी 13 तारीख को मेरे पास मैसेज आता है, मैं इलाहाबाद हल्के में थी और वहाँ पे जो भी मीटिंग थी हमारी ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पे थी। उसके बाद में मेरे पास मैसेज आता है, सरकार के जो भी आगे थे उनका मैसेज आता है। उसके बाद में मैं MLA हॉस्टल पहुँचती हूँ और वहाँ पे मेरे सामने आते हैं। फिर जब भी फ़ोन आया मेरे पास कि आप CM आवास पे आइए, तो मैंने वहाँ पे उनको मना किया कि नहीं, मैं MLA हॉस्टल हूँ, आप इधर ही आइए, यहाँ पे बैठ के बात करेंगे। उसके बाद में तरुण भंडारी जी आते हैं हम, और एक जो जवाहर यादव जी वहाँ पे आते हैं, उनके साथ हमारी वार्ता होती है। उन्होंने हमारे पे प्रेशर डालने का काम किया कि आप जो हमारी जो पीछे की मांगें थी उनको स्वीकार कीजिए, जो भी मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी मीटिंग हुई है उनको स्वीकार कीजिए और आप मुख्यमंत्री जी को बुके दे के चले जाइए। इस पे सहमति जताने का काम किया था। इनका दूसरा जो मेन मकसद यही था कि इनका मीटिंग का कुछ नहीं था, हमें जो, और वहाँ पे हमने एक मैसेज डाला, मैंने मेरे ग्रुप में जो 25 सदस्य कमेटी थी उसके अंदर सारे हमारे जो भी 25 सदस्य कमेटी के जो मेंबर थे वो वहाँ पे पहुँचे। तो फिर बाद में से बात ये निकल के आती है कि इन्होंने सभी को फ़ोन कर रखा था, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है सरकार अपनी तानाशाही नीतियों पे उतर रही है और जो भी हमारा संगठन है उसको फाड़ने का काम किया इन्होंने। वो शुक्र है हम एक मैसेज पे सबको, मेरे पे विश्वास था और वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद में ये खुलासा होता है कि इन्होंने हमें फाड़ने की कोशिश की थी। इनकी यही रणनीति थी कि ये जो इनका संगठन है इसको फाड़ दिया जाए, और जो इनका 17 तारीख का जो है उसका जैसे क्यों इन्होंने 11 तारीख का हमारा कैंसिल करवा दिया, वहाँ पे मीटिंग बना के उन्होंने रखा हमें। और यही इनकी अभी जो कूटनीति थी ये भी थी कि 17 का जो इनका है आंदोलन है इसको कमज़ोर किया जाए किसी तरह। सरपंचों और पंचों का मानदेय बढ़ाया गया है, इसको लेकर देखियो, हमारी जो पीछे की मीटिंग थी हमारी कोई सहमति नहीं बनी थी। जो हमारी एक मांग थी मेन उसी को रोका गया था। जो 73वें संशोधन के अंदर जो हमारे 29 अधिकार है, मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे, बातें हुई, फिर भी है ना उस टॉपिक पे बात आई तो उन्होंने ये बोला कि इस टॉपिक को एक बार बंद कीजिए, औरों पे बातें कर लेते हैं। लास्ट में हमारी यही मांग थी कि उस पे बात कीजिए आप। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री का ये जवाब आया कि मैं अभी एक बार मीटिंग कर लेता हूँ साइड में बैठ के और फिर आपको जवाब देता हूँ। उसके बाद में हमें दूसरे दिन का टाइम दिया गया। दूसरे दिन टाइम देने के बाद उन्होंने ये बोला कि जो कल बातें हुई है उन्हीं पे आप गौर कीजिए और उसी हिसाब से आप हमें जैसे भी है सम्मानित करके और आप चले जाइए। उस पे हम सहमत नहीं थे, हम आगे और दोबारा भी इन्होंने यही बात की है। आज का जो दैनिक भास्कर आपने पढ़ा होगा, उसमें CM साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद में CM साहब का ये बयान है कि मैंने पंचायतों के लिए बहुत कुछ किया है, मैं आगे कुछ नहीं करूँगा। तो ये हमारा भी CM साहब से जवाब है। जो कल उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस पे किसी की कोई भी सरपंच की सहमति नहीं थी। सहमति के बगैर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये दबाव में सरकार ये करे भी हम आगे नहीं करेंगे। पहले ये कह रहे थे भी पूर्णतः ई टेंडरिंग होगी, 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगी। अब इसको ये 5 लाख रुपए कर रहे हैं और फिर बाद में CM के ये बयान आ रहे हैं कि हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम दबाव में है। आंदोलन को फाड़ने की इन्होंने कोशिश की है, उसमें 100% ये नाकामयाब रहे हैं।
और अब धीरे धीरे इस चीज़ से आम ग्रामीण और लोगों को, सभी जो किसान आंदोलन वाले सभी साथी हैं, उनको ये पता लगने लग गया है कि सरकार जो अपना पंचायती राज सिस्टम है उसको ख़त्म करने पे तुली है। तो ये आम जनता कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कल का हमारा 17 का जो आंदोलन है, सीएम साहब की ये मंशा थी भी कल हमारी कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ लोग नहीं पहुँचेंगे, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कल बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ जाएंगे। सभी को ये समझ में आ रहा है भी सरकार बरगला के हमें ये आंदोलन से भी ये आंदोलन किसी तरह से ख़त्म हो, ये सरपंच और आम ग्रामीण लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है, आंदोलन ज्यों का त्यों चलता रहेगा। कल की हमारी विधानसभा घेराव के बाद स्टेट बॉडी के 25 सदस्य उनकी जो मीटिंग होगी, उसमें जो आगे का निर्णय लिया जाएगा वो आगे फॉलो करेंगे। बात क्या जी, ये कहते हैं जी हमने संशोधन किया है। ये जो सरपंच है ये सारे किसान के बेटे हैं और भारतीय किसान यूनियन चटोनी इनके साथ है। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपा गया है, जो ये लूटने के लिए कानून लेके आए, जो हम तो कह रहे हैं जो पहले की व्यवस्था वही बहाल होनी चाहिए। और भारतीय किसान यूनियन चटोनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटोनी जी, हमारी महिला अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी पहले भी जब प्रदर्शन किया था जहाँ पे इन्होंने लाठीचार्ज किया वहाँ भी पहुँचे हैं। और हम आगे भी जो इनका सहयोग को पूरी तरह से करते रहेंगे, क्योंकि ये किसान के बेटे हैं और हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। ये सरकार तानाशाह हो चुकी है, इसको कोई सुनाई नहीं दे रहा। ये कोई कभी किसानों से धक्का कर दिया, फिर जवानों के साथ उन्होंने धक्का किया, क्योंकि जो देश की रक्षा करते हैं उनको इन्होंने अग्निवीर बना के जो उनकी सैलरी कहते हैं हमने कॉस्ट कटिंग करने के लिए 20,000 रुपये और 4 साल के लिए रखेंगे। ये अपने अपने कॉरपोरेट को तो लाखों करोड़ों रुपए माफ़ कर देते हैं। जवानों के साथ धक्का हुआ, किसानों का धक्का हुआ, और अब ये जो छोटी सरकार है इनके साथ धक्का कर रहे हैं। और हम इस अन्याय के खिलाफ, हमारे सरपंच भाई हैं और हमारे किसान साथी हैं सारे को, गांव को देहात को बचाने की लड़ाई है। आगे भी इनके साथ हैं और आगे भी जो भी ये कॉल देंगे हम इनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इनका साथ देंगे जी। एक ईट एंड ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਸਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। IPB ਗਲੀਆਂ ਦਾ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ। ਹਾਂਡੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਰਸਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 21 ਮਾਰਚ 2021 ਦਾ 8,75,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨਤ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬਲਾਕ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ 6 ਬਲਾਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।